आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10th की साइंस, जो कि हमें 12 दिन में कंप्लीट करनी है। इस साइंस में सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया को किसी अभिकार को उत्पादकों के प्रत्येक बार रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Zn + H2SO4, Zn और H2SO4 ये क्रिया करके क्या बनाते हैं? ZnSO4 + H2O। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे Zn किसी भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, H2SO4 अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो क्या हुए? अभिकारक। और उस साइड बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसमें उत्पाद क्या है? अभिकारक क्या है? Zn + H2SO4 और उत्पाद क्या है? ZnSO4 + H2O। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं या वे रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों के समान होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे 3 Fe इधर हैं और 3 उधर हैं, और यानी कि 3 आयरन के अणु उस साइड हैं, 3 इस साइड है। इधर 4 दूनी 8 H इधर हैं और 8 ही H उधर है, 4 और 4 8 H इधर है, 4 O इधर है, 4 O इधर है। तो ये बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मेनली रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितनी प्रकार की हैं? 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, 9 प्रकार की मेनली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जिसमें से कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या संयुग्मन भी बोलते हैं। योगात्मक अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन। तो सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं संयोजक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक मतलब कोई तत्व मिलकर एक नए तत्व उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोग अभिक्रिया कहलाती है। संयोग का मतलब होता है मिलने से, यानी कि जोड़ से। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है? CO2। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है संयोग अभिक्रिया। कोयले का दहन भी कहते हैं इसे। जल का निर्माण कैसे होता है? H2 + 2 O2 के मिलने से H2O2 का निर्माण होता है। तो ये क्या है? जल। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वियोजन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक मतलब एक साइड को अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसे अभिक्रियाओं क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहती हैं। जैसे फेरस सल्फेट का वियोजन, फेरस सल्फेट का वियोजन का फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कभी कोयला जलता है तो वो ऊष्मा देता है, तो ये कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? गैसीय, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस। इन्हें जलाओ तो ऊर्जा देते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है जिसमें हमें ऊर्जा मिलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अपशोषण होता है, अपशोषण मतलब सोखी जाती है ऊष्मा, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कभी मेनली एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, पानी का बर्फ बनता है तो पानी में जितनी भी ऊष्मा होती है वो रेफ्रिजरेटर के द्वारा सोख ली जाती है। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा अणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। और विस्थापन अभिक्रिया को ऐसे ना तो ऐसे समझो, कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं को स्थापित कर ले तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ZnCuSO4 में Zn अधिक क्रियाशील है Cu से, तो ZnCu को हटा देगा। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच सिर्फ आयनों की अदला बदली होती है, +- चार्ज की अदला बदली होती है, तो उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जैसे सोडियम प्लस होता है और Ba+ होता है, लेकिन इनके आयन के एक्सचेंज हो गए, तो आयन एक्सचेंज कौन सी है? ये द्विविस्थापन। अपचयन कौन सी अभिक्रियाएं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे MgO, अभिकारक अणु में किसकी कमी हो रही है? इसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है,
तो इधर ऑक्सीजन की कितनी संख्या है 2 और उधर जाके ऑक्सीजन की 1। तो अभिकारक अणु में ऑक्सीजन की वृद्धि है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन का त्याग होता है। जैसे Cu में ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन इधर जाके ऑक्सीजन O2 के साथ चली गई और Cu अलग रह गया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संक्षारण, जब कोई वस्तु किसी संक्षारण क्या है? संक्षारण एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जिसमें कोई अगर लोहा तत्व है वो वायु की उपस्थिति में हल्की नमी से क्रिया करके खराब हो जाता है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आपस में अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब वह ये संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, कभी किसी को चांदी पहनते देखा हो तो उस पर एक काली परत चढ़ जाती है, तो वो क्या है? संक्षारण है। वो तांबे के ऊपर हरी पट्टी का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब संक्षारण के हैं। विकृत गंधिता क्या है? तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत हो जाते हैं। अब विकृत को ऐसे याद करो, किसी पदार्थ का कहते नॉर्मल लैंग्वेज में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से क्रिया कर किसी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या बदबूदार पदार्थ में बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। उदाहरण के लिए आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन भर के उचित उपचयित होने से ये बचाया जा सकता है। ये बचाने के उपाय रेफ्रिजरेटर में रख दो तब भी बचाया जा सकता है। उपाय में रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हो। चैप्टर नंबर 2, अम्ल तथा क्षार एवं लवण। अम्ल क्या होते हैं? वे तत्व या वे पदार्थ जो स्वाद में तो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। कौन से? अम्ल। ऐसे वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। या अम्ल की एक परिभाषा और है, बहुत साधारण परिभाषा है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे HCl अगर जलीय विलयन में जल के साथ क्रिया करता है तो H+ और Cl- में टूट जाता है, तो वो H+ आयन देता है, तो इसलिए ये क्या है? अम्ल है। कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल। प्रकृति पदार्थ उपस्थित अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा? सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा? एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार इनकी भी एक नॉर्मल सी भाषा है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH एक्सेट्रा। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है, और अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड भी दिए जाते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार। सूचक कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस पेपर है, हल्दी है, पत्ता गोभी है, ये कौन से हैं? प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित सूचक वे सूचक जो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में तैयार किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेथिल अल्कोहल एक रंजक के रूप में काम आता है, या मेथिल आर्नेज या फिनोप्थेनिलीन एक्सेट्रा। गंधित सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज को अगर अम्लीय माध्यम में ले जाओ तो अलग गंध होगी, और क्षारीय माध्यम में ले जाओ तो अलग गंध होगी उसकी। अम्ल क्षार। अम्ल के गुणधर्म क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक यानी कि विद्युत का चालक होता है, यानी कि अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करो तो वो हो जाती है। क्षारकों के गुणधर्म। क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जितने भी क्षार होते हैं वो सारे ही स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। अगर इन्हें जल में घोला जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जल में घोलते हैं तो वो Na+ और OH- में टूट जाता है, तो ये OH आयन देते हैं। ये छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन के जैसे लगते हैं। अम्लों के
अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। जब किसी भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो वो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस और धातु लवण देता है। धातु लवण जैसे जिंक, जेडन, जिंक एक धातु है, अजय अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, अम्ल कौन सा है? H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस गैस देता है। गैस बोले तो हाइड्रोजन गैस, ZnSO4। ऐसे ही FeHCl के साथ अभिक्रिया करके FeCl2 फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अगर धातु की अभिक्रिया या क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो क्षार का देता है हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड, Zn प्लस NaOH। NaOH का है जो एक क्षार है, क्षार की अभिक्रिया करा दो तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु कार्बोनेटों की अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसी भी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। धातु कार्बोनेट कौन से हैं? कैल्शियम एक धातु है, इसको कार्बोनेट CuCO3, इसको संगत मतलब इसी के जैसो ही, प्लस H2 यानी कि 2HCl। 2HCl का है? HCl एक अम्ल है, इसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ तो क्या देगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा और उसके साथ को लवण, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2 बनाता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ऐसे ही सेम क्षार देते हैं। कार्बोनेट मतलब HCO3 यानी कि सोडियम एक धातु है, इसको संगत कार्बोनेट का है हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2 देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये पेपर में जरूर मिल जाएगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके जल लवण तथा जल बनाते हैं, या लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया अम्ल के द्वारा क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। जैसे NaOH एक का है, क्षार है, प्लस HCl की अभिक्रिया इसके साथ करा दो HCl के साथ तो क्या बनाए? लवण बनाए। लवण क्या? NaCl प्लस H2। अम्लों के साथ धात्विक गुणों की अभिक्रिया, अम्लों के साथ धात्विक गुणों की अभिक्रिया, जितने भी अम्ल है धात्विक गुणों के साथ यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण तथा जल। और लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में चाहे ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख दो चाहे नीचे वालों, कोई दिक्कत ना। Na2O प्लस धातु ऑक्साइड, धातु को ऑक्साइड मतलब धातु सोडियम और उसके ऑक्साइड, तो इसे क्या कहेंगे? धातु ऑक्साइड प्लस 2HCl के साथ अभिक्रिया करोगे तो क्या बनाए? लवण तथा जल। धातुओं के धात्विक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक मतलब धातु ना हो, तो धातु में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ कराओगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O मिलेगा, बनता है। तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण का मतलब होता है किसी चीज को पतला करना, सीधी सी भाषा में किसी भी चीज को पतला करना क्या है? तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल हाइड्रोनियम। इस पीएच में पी किस चीज के लिए प्रदर्शित करता है? पी करता है प्रदर्शित सूचक के लिए, और पुसास पोटेंज जिसका अर्थ होता है शक्ति। डेफिनेशन का है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुणात्मक हो पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही कम अम्लीय होगा। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है, किसी भी अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से कम होता है तथा क्षारीय विलयन के लिए 7 से अधिक होता है पीएच मान। निम्न विलयनों के पीएच मान: जठर रस को पीएच मान 1.2, नींबू को रस
यानी कि नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, यानी कि शुद्ध जल क्या है, उदासीन। रक्त हल्का क्षारीय होता है, यानी कि 7.4। सिलिकाफ मैग्नीशियम 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोले तो 0। प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं, बे अम्ल जो H+ अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं जलीय विलयन में, वे कौन से अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में कौन कौन है, HCl और H2SO4। दुर्बल अम्ल कम संख्या में H+ आयन जो उत्पन्न करते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे CH3COH। प्रबल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, मतलब कि पूर्णतः OH- आयन देते हैं, तो वे प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार, वे जलीय विलयन में OH आयन कम मात्रा में देते हैं, वे कच्ची दुर्बल क्षार। ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस की क्रिया से ब्रिंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रासायनिक सूत्र CaOCl2। ब्रिंजक चूर्ण बनते किस किस से, बुझो चूना और क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से। बुझो चूना को सूत्र CaOH2 + Cl2 के अभिक्रिया कराओ तो क्या बनता है, ब्रिंजक चूर्ण। ब्रिंजक चूर्ण को सूत्र का है CaOCl2 + H2O। इसको उपयोग पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने के लिए, वस्त्रों के उद्योग में ब्रिंजक के रूप में, ब्रिंजक मतलब रंगने के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक मतलब जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे या घटा दे, अभिकर्मक, कागज उद्योग में ब्रिंजक के रूप में। बेकिंग सोडा का कहते हैं और किस नाम से जाना होता है, बेकिंग सोडा को खाना सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसे खाने सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे NaCl है, NaCl + H2O + CO2 की अभिक्रिया NH3 के साथ करते हैं तो NH4Cl बन जाता है। और NH4 अमोनियम क्लोराइड + NaHCO3। बेकिंग सोडा को उपयोग का होता है स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक को मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेयजल बनाने में। धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 × 10H2। उसमें धोने का सोडा, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब इसके क्रिस्टल बनाने पर जो धोने का सोडा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए Na2CO3 + 10H2O की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 × 10H2O। उपयोग धोने के सोडा का, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई, धोने से ही नाम पता चल रहा हो कि इसको कार्य का होगा धोने को, तो ये धोने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बढ़िया चीज़ है, इस पेपर में आज ये आ सकता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। और जो बनाया कैसे जाता है, जिप्सम को गर्म करके तब का प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। CaSO4 12H2O + 12H2O2 तो क्या बनता है, जिप्सम। जिप्सम को यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को उपयोग का है भवन निर्माण में, दांत की चिकित्सा में, मूर्ति बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर में तो ये, अगले चैप्टर अगर कोई कमेंट करेगा तो बनेगा, नहीं तो ना बनेगा। और 10 दिन में सारी चैप्टर पढ़ानी है, कुछ भी जा।